परमाचरिमाण कप्पो मंगलम वद्यमातिथम्मि तो परिकहिया जिणगणहराय थेरावली चरियम। व्याख्यानाधिकारे कल्पसूत्र, जिसमें भगवान महावीर देव उपसर्ग सहन करते करते और आत्मा की विशुद्धि को बढ़ाते बढ़ाते यावत 12.5 साल और एक पक्षों पर बिता चुके हैं। इतने समय दरमियान आपने जो तप किया वो भी एक विशिष्ट प्रकार का, सब मिलकर के एक छमासी में 5 दिन कम, 9 चौमासी, 2 त्रिमासी, 2 ढाई मासी, 6 द्विमासी, 2 डेढ़ मासी, 12 मास खमन, 72 पक्ष खमन, 229 छठ, 12 अठम, ये सब मिलकर के तप में अन्न जल रहित रहे। केवल 349 टंक आहार लिया। 12.5 साल और 15 दिन ऊपर, उतने समय में 349 टंक आहार लिया। विहार करते करते रुजुवालिका नदी किनारे व्यावर्तक जीर्ण उद्यान के पास जो चैत्य श्यामक नाम का कुटुंबी के क्षेत्र में साल वृक्ष नीचे 2 उपवास पूर्वक गोदुहासन में आतापना योग में लीन है। शरीर को इस प्रकार रखा है और चेतना को आत्मा में लीन कर दी है और श्रेणी आरोहण करके और अवशेष जो घाती कर्म मल था उसको जला दिया और संपूर्ण केवल ज्ञान दर्शन प्रकट हुए वैशाख सुदी दशमी के 3 प्रहर में। उसी वक्त केवल ये महिमा, उसमें तीर्थंकर महिमा, तो ये आत्म प्रदेश से पुण्य का जो संचय अवशेष है उनमें विस्फोट प्रतिक्षण होता है। उनमें उस वक्त का जो विस्फोट, वो अणु टकराए शक्रेंद्र के सिंहासन से, डगमगायन हो गया और उपयोग दिया तो भगवान को केवल ज्ञान दर्शन प्रकट हुए हैं। इसलिए बहुत सामूहिक पूर्वक सभी इंद्र वहां आकर के और भगवान के केवली महोत्सव में सम्मिलित हो गए। वहां समोसरण की रचना की, जो कि समोसरण के विषय में आप लोग जानते ही आए हैं। 12 प्रकार की पर्षदा, 3 कोट, उसमें अलग अलग विभाग, बीच में अशोक वृक्ष, उसके नीचे सिंहासन पूर्वाभिमुख। वहां पर भगवान पूर्व दिशा के दरवाजे से प्रवेश होकर के और नमो तीर्थस्स, तीर्थ को नमस्कार करके संपूर्ण कैवल्य दशा संपन्न होने पर भी जिसके आधार से उपकार हुआ है वो केवली भगवान भी व्यक्त करते हैं। नमो तीर्थस्स और अशोक वृक्ष की 3 प्रदक्षिणा पूर्वक उस आसन पर विराजे और प्रथम देशना दी। काल के प्रभाव के वश एक भी व्यक्ति प्रतिबुद्ध नहीं हुआ, ये देशना निष्फल गई, ऐसा सितंबर साहित्य कहता है। जबकि दिगंबर साहित्य में ये उल्लेख है कि भगवान की वाणी ही प्रकट न हुई। 65 दिन तक भगवान की वाणी प्रकट नहीं हुई। जब उचित जीव समुदाय, पात्र जीव समुदाय आपके समोसरण में आए तब ही वो वाणी प्रकट हुई, जो कुछ भी हो।
जब देवताओं के जरिए ये प्रथम समोसरण की रचना और भगवान का उपदेश खाली गया, तो रात्रि में 12 योजन चल करके और मध्यम अपापा नगर के महासेन वन में भगवान महावीर देव पधारे। देवता लोग चरणों के नीचे स्वर्ण कमल की रचना, नव रचना उनकी दिव्य शक्ति द्वारा करके 2 चरणों पे 2 पैर रहते हैं, जैसे पैर चलते हैं ऐसे नीचे वो भी, ऐसा कथन है। वास्तव में ये पुण्य राशि इस प्रकार की है, आत्म प्रदेश में इतनी निर्मलता हो गई है कि उनका पैर जमीन पे टिकता है या नहीं वे हम लोग नहीं देख सकते। इस तरह से वहां आप पधारे हैं महासेन वन में, और उस वक्त उस नगर के समीप एक बड़ा भारी यज्ञ का आयोजन था। सौमील नाम का एक ब्राह्मण धनाढ्य था, जिसने यज्ञ द्वारा स्वर्ग प्राप्ति की कामना करके उस वक्त यज्ञों का भरमार था, इसलिए लाखों लोगों को आमंत्रित किया था। बड़े बड़े विद्वान, दिग्गज विद्वान, 11 पंडित, वो भी अपने शिष्य परिवार समेत वहां पधारे हैं और बड़े ठाड़ से यज्ञ की क्रिया चल रही है। जब देवताओं के विमान भगवान सर्वज्ञ देव की वाणी को सुनने के लिए देवलोकवासी विमान बैठ करके वहां से पसार हो रहे हैं, तब साथ में ये भी बोलते जा रहे हैं कि जल्दी से जल्दी अपने सर्वज्ञ की वाणी सुनने के लिए चलें, और आह्वान भी करते जा रहे हैं, चलो सर्वज्ञ की वाणी सुनने के लिए चलो। ये शब्द यज्ञ में जो सम्मिलित समाज है उनके कान पे पड़ा। उनमें सबसे मुखिया इंद्रभूति गौतम गोत्रीय थे। वो मुखिया अपने आप को सर्वज्ञ मानते थे। दूसरे भी उनके 2 भाई थे, वे भी अपने आप को सर्वज्ञ मानते थे, और ये सब 11 अपने आप को सर्वज्ञ मानते थे, पर सर्वज्ञ दशा थी नहीं। मन में अनेक प्रकार की शंकाएं भी थी, पर ये शंका दूसरों के सामने कभी प्रकट नहीं करते, अन्यथा सर्वज्ञ की सिद्धि नहीं होती। तो ये आवाज सुनकर के और इंद्रभूति ने सोचा कि शायद कोई इंद्रजालिक आया होगा। हम लोग यहाँ सर्वज्ञ विराजमान हैं, हमको छोड़ करके और ये कहाँ जा रहा है। पहले तो ऐसा ख्याल किया कि देखो यज्ञ की महिमा, ये विमान देवलोक से आ रहे हैं हमारे यज्ञ पाठक में। पर जब वो पार कर गए तब सोचा कि कोई और इंद्रजालिक आया होगा जिसने सम्मोहन विद्या द्वारा देवों को भी ललचाया है। अच्छा, हम खबर लेंगे वो कैसे सर्वज्ञ हैं। इसलिए अभिमान पूर्वक अपने 500 शिष्यों के परिवार सहित और सभी को कहा कि अभी जाकर के मैं परास्त करके आता हूं, तब तक आप लोग यज्ञ की क्रिया चालू रखो। गए और ज्यों ही दूर से समोसरण की रचना देखी, विचार में पड़ गए, और ज्यों ही समोसरण के निकट आए, ये दिगंबर परिपाटी में मंदिर के आगे मानस स्तंभ की रचना करते हैं। ये मानस स्तंभ का दर्शन होते ही मान भंग हो जाता है, यानी अभिमान हट जाता है। तो वहां आने के बाद जब भगवान का रूप देखा, तब विस्मित होकर के मनोमन सोचने लगे कि क्या ये ब्रह्मा है साक्षात, कि विष्णु हैं, कि शिव हैं। अरे रे, मैंने भूल की। परास्त करने की बुद्धि से आया, पर संभव है कि मैं ही परास्त हो जाऊं। अब पीछे जाना ये भी नालिसी की बात है, और आगे जाना इतः व्याघ्र ततस्तटी। यहां तो है वाघ और इधर है नदी का पूर। इधर जाऊं तो वाघ खा जाए, इधर जाऊं तो नदी में डूब जाऊं।
ऐसी स्थिति मेरी हो गई। खैर, यदि ये सर्वज्ञ हो तो मेरे मन की बात बतला दें। मुझे जो शंका है कोई नहीं जानता, वो बतला दे, तब तो मैं जानूं। इतने में भगवान सर्वज्ञ देव महावीर के मुखारविंद से हे इंद्रभूति स्वागतम, ये आवाज आई। हाँ, मेरा नाम कितना व्यापक प्रसिद्ध है कि सब कोई जानते हैं। इंद्रजालिक भी मेरा नाम जान गए। क्यों न जाने, मैं सर्वज्ञ हूं। और फिर जब भगवान की वाणी से उच्चार हुआ कि हे इंद्रभूति, तुम्हारे हृदय में जीव है या नहीं है, ये शंका है। क्योंकि दिखता नहीं, चर्म चक्षु से दिखता नहीं। जो प्रत्यक्ष प्रमाण से दिखे उसको मानना। ये तुम्हारे दिल में शंका है। समझ गए कि मेरे मन की बात तो कह दी, इसलिए अच्छी बात है कि इनके पास ही हम ज्ञान लें। ऊपर चढ़ करके भगवान के चरणों में 3 बार प्रदक्षिणा करके नमस्कार किया और भगवान ने आत्मा के अस्तित्व के विषय में वेदों के ही पाठ सुनाते हुए और दिल में समाधान करा दिया। आत्मा देहादि से भिन्न है, इस विषय में अपने यहाँ यही चर्चा चलती है। इसलिए अधिक विवरण न करके समाधान पाया गौतम ने। तो 500 शिष्यों समेत उनकी भी सारी यही भावना थी। सबके सब भगवान के शिष्य बने दीक्षा लेकर के। ये बात जब वहां यज्ञ पाठक में पहुंची कि गौतम इंद्रभूति तो उनके हो गए, शिष्यत्व स्वीकार कर लिया, तो दूसरे नंबर के जो सगे बंधु थे अग्निभूति, उन्होंने अभिमान पूर्वक यही सोचा कि मैं मेरे बड़े भाई को छुड़ा के लाऊं और उस वादी को परास्त कर दूं। ये अभिमान पूर्वक ये भी अपने 500 छात्रों के साथ चले और जो स्थिति उनकी हुई गौतम की, यही स्थिति इनकी हुई। इनके मन का भी भ्रम मिट गया। ऐसे क्रमशः 11 गणधर के रूप में जो हुए हैं वो सब ये पंडित थे, सब ब्राह्मण। अब ये सोचो कि 11 का शिष्यत्व स्वीकार होना, उनमें कोई पुराना जैन नहीं था। पार्श्वनाथ परंपरा का एक भी जैन नहीं। तीर्थंकर अपने अपने समय में होते हैं, वो नूतन क्रांति के रूप में होते हैं, नव्य निर्माण होता है। तो पार्श्वनाथ परंपरा में से कोई आपके शिष्य रूप में आया नहीं है और सब ब्राह्मण। अब आप तो तीर्थंकर होते हैं, क्षत्रिय, और ये ब्राह्मण। ये ब्राह्मण वास्तव में अपने आप को धर्मगुरु रूप में मानते आए हैं और भिक्षा द्वारा उपजीवन करते आए हैं, भिक्षुकुल है। इन्होंने अपने आप को उत्तम रूप में स्वीकार किया है, न कि और समाज ने उस वक्त अपने आप को ऊंचा आसन के ऊपर आसीन होने के हेतु महिमा बता करके ब्राह्मण ही उत्तम, फिर क्षत्रिय नंबर लगाया है, पर वास्तव में क्षत्रिय पहला। इन सब के नाम इंद्रभूति, अग्निभूति, वायुभूति, व्यक्त, सुधर्मा, मंडित, मौर्यपुत्र, अकंपित, अचल भ्राता, मैतार्य, प्रभास, ये सब 11 वेद में कुशल, वेद विद्या में पारंगत, जिनके क्रमशः ये प्रश्न थे, शंकाएं थी। जीव है या नहीं है, कर्म है या नहीं है, जीव और शरीर दोनों एक हैं या जुदे, पंचभूत हैं या नहीं है। जो व्यक्ति जिस देह में हो, मर करके उसी देह में ही उत्पन्न होता है या अलग देह में।
जीव को बंध और मोक्ष है या नहीं है, देवलोकवासी देव है या नहीं है, नरक का अस्तित्व है या नहीं है, पुण्य का अस्तित्व है या नहीं है, पाप का अस्तित्व है या नहीं है, परलोक है या नहीं है और मोक्ष है या नहीं है। ये 11 की 11 शंकाएं थी और उन्हीं के ही शास्त्रों के जरिए आपने समाधान दिया। सब मिलकर के उनके छात्र प्रथम 5 के 500, फिर छठे 7वें के 350 और शेष 4 के 300 शिष्य थे। वो शिष्य उनके अर्पित थे, तो गुरु के साथ शिष्य भी 4400 उसी समूह शरण में दीक्षित बने। और फिर चंदनवाला आदि सभा में उपस्थित हुई, उन्होंने भी दीक्षा ली। ऐसे मिलकर के साधु साध्वी श्रावक और श्राविका चतुर्थ संघ की स्थापना, जिसका नाम तीर्थ, जिसके आधार पर जीव संसार समुद्र को पार कर ले, वो आधार तीर्थ कहलाता है। उसको बनाने वाले तीर्थंकर, ये भाव तीर्थ, द्रव्य तीर्थ, ये जल मार्ग पार करने के स्थान को द्रव्य तीर्थ कहते हैं, शुक्ल तीर्थ, ऐसे ऐसे। अब ये 11 प्रश्न हैं, उसका विषय ऐसा मौलिक है कि जिसको यदि हम विवेचन में लें तो कुछ रोज लग जाए, इसलिए यहाँ संक्षिप्त में ही सुनाया। इस तरह से चतुर्विध संघ की स्थापना करके भगवान क्रमेण उदयानुसार ग्रामानुग्राम विचरते हैं और चातुर्मास भी करते हैं। भगवान के देह अस्तित्व काल में सब मिलकर के कितने चौमासे कहाँ कहाँ हुए, उसका ग्रंथकार वर्णन करते हैं कि प्रथम चातुर्मास 80 ग्राम सोलपाणी यक्ष के देव गृह में, 15 रोज तो तापस के वहां आश्रम में और बाकी का वहां बिताया। और उसके बाद चंपा पृष्ठ चंपा माँ, चंपा और पृष्ठ चंपा, वहां 3 चातुर्मास किए। विशाला नगरी तथा वाणिज्य ग्राम जो समीप हैं, 12 चातुर्मास किए। राजग्रही नगरी के उत्तर दिशी में नालंदा पाटक, वहां 14 चातुर्मास किए। मिथिला नगरी में 6 चातुर्मास, बद्रिका में 2, अलंबिका में 1 और श्रावस्ती नगरी में 1 समीप में, और अनार्य देश में 1, और अंतिम चातुर्मास मध्यम अपापा नगरी, उसका नाम अपापा था। अभी भी पावा और पुरी, तो ये जहां पर हमारा तीर्थ रूप में स्थान है वो तो है पुरी, और पावा तो 2.5 मील दूर है। अगले फेरे हम जब गए कलकत्ता से, तब वहां गांव वालों का कुछ भाव भी था, आसपास के लोग बहुत आते थे, इसलिए उस गांव में भी गए थे। तो वहां एक प्राचीन मंदिर है, उसमें अधिष्ठायक देव की मूर्ति के मुकुट में जिन बिंब है, और भी कुछ अवशेष हैं। उस और अपने समाज का ध्यान नहीं है। और भी 2-4 स्थान में ऐसी मूर्तियां वगैरह मिल सकती हैं। उस वक्त वो अपापा नगर कहलाता था, और मोक्ष हुआ भगवान का, तो ये नगर पापकारी भगवान को छीन लिया, इसलिए पावापुरी नाम पड़ा। तो वहां का उस वक्त अस्तिपाल नाम का राजा, उसकी जीर्ण राजसभा में दान मंडप था, वहां अंतिम चातुर्मासी भगवान रहे। और चौमासे के अंतिम भाग में कार्तिक वद्दी अमावस्या के दिन भगवान का निर्वाण हुआ। भगवान के प्रथम गणधर, भगवान का प्रथम उपदेश त्रिपदी रूप में, उपनयिवा। प्रश्न पूछते हैं किं तत्वम, तत्व क्या है? उपनयिवा, समाधान नहीं हुआ। फिर प्रश्न पूछते हैं किं तत्वम, तो कहते हैं निगमेयिवा, फिर भी समाधान नहीं हुआ। फिर दुवैवा, उत्पाद व्यय ध्रुवयुक्तम सत, ये मूल सत का जो स्वरूप है
वो इस प्रकार बतलाया। और वो मूल वस्तु को जहाँ पकड़ा तो उनके भी क्षोभसम शक्ति विकसित हो गई और आत्मज्ञान का उदय हुआ। और आत्मज्ञान के उदय में विकास होते होते उनके आत्मा में द्वादशांगी की रचना का संकलन हुआ। ये प्रत्येक गणधरों ने स्वतंत्र रूप में द्वादशांगी की रचना अपने हृदय में की, पत्रारूढ़ नहीं। और जिसका 1000 साल तक क्रम मौखिक रूप में चलता रहा और बाद में पत्रारूढ़ जो स्मृति में रहा वो हुआ। प्रथम जो इंद्रभूति नाम के शिष्य गौतम तो गोत्र था, पर गौतम नाम से वो प्रसिद्ध हुए। वे जिनको जिनको दीक्षा देते केवल ज्ञान पा लेते और स्वयं छद्मस्त बने रहते। उसका कारण भगवान के प्रति भक्ति राग था और साधना द्वारा 4 ज्ञान मन परयोग ज्ञान तक तो आपका विकास हो चुका था, पर अंतिम जो केवल ज्ञान की संपूर्ण रूप में प्राप्ति वो तो सर्वथा मोह छोड़ने पर होती है। तो भक्ति राग भी प्रशस्त है पर है मोह का प्रकार। इसलिए आपको भगवान के प्रति जो भावना है वो छूटती नहीं है, जब तक निमित्त है तब तक छूटती नहीं है। इतना क्यों भक्ति राग था? तो वे समझदार थे। उनके हृदय में ये ख्याल था कि मैं यज्ञादि द्वारा पाप कर्म करके और चला जाता नरकागार में। यदि भगवान नहीं मिलते तो मेरी गति तो नरक की होती। तो मुझे नरक में से नर और नरदेव बनाया। इसलिए आपका उपकार किसी तरह भुला नहीं जा सकता। कभी कभी प्रश्न उठता कि भगवान मुझे केवल ज्ञान क्यों नहीं होता? तो यही कहते कि मेरे ऊपर का अनुराग छोड़ दे। माँ की आंगली पकड़ करके बच्चे चलते हैं कब तक कि जब तक कि अपने पैरों बराबर नहीं चल सकते। पैरों चलने के बाद फिर माँ का आश्रय लेना ये उचित नहीं है। फिर माँ का आश्रय लेना ये उचित नहीं है। माता का आश्रय आवश्यक है पर अमुक मर्यादा तक। ऐसे ज्ञानियों का आश्रय भी, पर बाद में स्वावलंबी दशा में स्थिर होकर के ही केवल ज्ञान की उपलब्धि होती है। ऐसा समाधान जब मिलता और ये भी आदेश मिलता कि हमारे ऊपर का भक्ति राग छोड़ो कि ये तो मुझसे छोटा नहीं जाए। केवल ज्ञान कहाँ जाने वाला है? वो तो आएगा ही, पर आप फिर कब मिलेंगे? आपके प्रति का उपकार मैं कैसे छोड़ सकूं, कैसे विसर सकूं? ऐसे भक्त थे। परा भक्ति इसका नाम है। कभी विशेष खातिर, यद्यपि हृदय में खातिर तो है, तसल्ली है, फिर भी विशेष खातिर के लिए भगवान से प्रश्न कर बैठते हैं कि ऐसा कोई प्रसंग है कि जिससे हमें और विशेष दृढ़ता आ जाए, इसी जन्म में हम केवल ज्ञान और मोक्ष पाएंगे। तो भगवान ने कहा कि आत्मलब्धि द्वारा जो अष्टापद तीर्थ की यात्रा करे वो चरम शरीरी जानना। खुश हुए और अपने आत्मलब्धि द्वारा सशरीर अष्टापद के ऊपर पधार रहे हैं। अष्टापद के ऊपरी दर्शन के हेतु 1503 तापस तप रहे थे। हिमालय प्रदेश, अभी जो हिमालय प्रदेश है, मानसरोवर से आगे 30 मील दूरी पर जो कैलाश पर्वत है वही अष्टापद पर्वत है। कैलाश की यात्रा वे लोग करते हैं अधीन सभी। ऊपर जाने की बात नहीं, प्रदक्षिणा मात्र, परिक्रमा मात्र करके और यात्रा का लाभ मनाते, और अपने वाले भूल गए। तो ये बर्फ के अंदर सब चीजें मौजूद हैं। तो अष्टापद तीर्थ की यात्रा के हेतु महामहिमावान ये तीर्थ, इसलिए 1503 तापस अपने अपनी पद्धति से तप करके और आराधना कर रहे थे। 501 तापस तो एक उपवास के पारणे
जो वृक्ष के फलादि पत्रादि मिले उससे पारना करते थे। द्वितीय विभाग में 501 वाले 2 उपवास के पारने वृक्षों के गिरे हुए जो फूल पत्ते और फल को ग्रहण करके पारना करते थे। और तृतीय विभाग वाले 501 अठम के पारने सूखा हुआ सेवाल का एक बिल्ली के पैर जितना अंश पारने में लेते थे और 3 चुल्लू जल लेते थे। कई समय से ये तप करके और एक पायरी, दूसरी पायरी और तीसरी पायरी, 8 पायरियां हैं। इस वक्त हमेशा परिवर्तन तो होता ही रहता है, तो कम से कम 500 से 700 फीट की हाइट पे ऐसा पहाड़ है, उसको आधा ऐसा समीकरण दीवार की तरह करके ऐसा और ऐसा सर की भूमि हुई, फिर ऊपर से ऐसा किया एल मार का उल्टा, तो ऐसे 8 हैं। इसलिए अष्टापद ये पीछे से नाम पड़ा, मूल नाम है कैलाश। दिगंबर संप्रदाय में आज दिन तक भगवान ऋषभदेव का निर्वाण धाम कैलाश गिरी ही कहते हैं, वो अष्टापद शब्द नहीं बोलते। तो इन तापसों ने गणधर गौतम को आकाश गमन द्वारा ऊपर जाते हुए देखा, तब सोचा कि ये गुरु पक्के हैं, सच्चे हैं। वे ऊपर गए और वहां के चत्तारी 8 10 दोयवंदिया जनवरा 24 ये एक ही मंदिर में 24 बिंब 4 दिशा में 4 8 10 और 2 इस प्रकार का क्रम नहीं, पर मंदिरों का क्रम है। इसके अलावा भूतकाल की और भविष्यकाल की जो 24 उनके भी मंदिर हैं, 72 जिनालय हैं और 108 भगवान एक साथ में सिद्धालय में पहुंचे। तो ऋषभदेव 1 और बाकी के 99 उनके बेटे, ये 100 और 8 भरत के पुत्र, उनके स्तूप हैं बाकी के। इस तरह ये सब की वंदना करके मूल मंदिर जो 8वें हिस्से में है मध्य भाग में, उसके सामने चौगान में एक वृक्ष, अशोक वृक्ष, उसके तले रात्रि रहे और त्रिजंबक देव जो जम्बू स्वामी का जीव, उनको वंदन करने के लिए उधर आए, उनको प्रतिबोधित किया, सम्यक दशा प्राप्त कराई उनको। दूसरे दिन वापसी लौटे यात्रा करके, तब रास्ते में जहां तापस लोग हैं वहां उतरे। उन लोगों ने आपकी शरण स्वीकार कर ली। प्रथम जो 8 वाले थे उनके वहां, फिर 6 वाले, फिर एक उपवास वाले, 1503 तापस सब आपके शिष्य बन गए कि आप ही हमारे सब कुछ हैं। कि मनवाणी शरीर और आत्मा आपके चरण में समर्पित है आज से। हे भगवान, हमें रास्ता दिखाइए, हम भूले भटके हैं, आप सच्चे गुरु। तो वहां क्या है, मूल मार्ग में तो वेश ग्रहण नहीं, वेश का त्याग है। जैसे भगवान तीर्थंकर देव ने कोई वेश धारण नहीं किया, जो पहना हुआ था वो उतार फेंका। ऐसे ही 1503 होगा मुपति कहां से लाए? तो ये उसी वक्त जो कुछ है वो परित्याग करके निर्ग्रंथ बने और तपस्वी थे। पारने के लिए पूछा कि आपको क्या इच्छा है पारण में? गणधर गौतम देव ने तो क्षीरान्न की भावना व्यक्त की, खीर मिल जाए। तो हमारी ये भावना है। आसपास में वहां बस्ती थी, पात्र ने ग्रहण करके खीर एक पात्र और अंगुष्ठ रख दिया, अक्षिण लब्धि आपको प्रकट थी, सबको पारणा कराया। इस तरह से सबकी तृप्ति हो गई। भावी उज्जवल था जिनका और दिल में सच्चाई थी, सच्चे गुरु के अभाव में भटक रहे थे, सच्चे गुरु मिले तो उनका भी काम हो गया। फिर कि चलो अब हम हमारे भगवान के पास जाएं कि आपके भी गुरु हैं? कि हाँ, मेरे ऊपर भी हैं। अच्छा, गए तो दूर से भगवान के समोसरण को देख करके ही
एक मंडली 501 की जो अठम तप करने वाली थी, उनको केवल ज्ञान हो गया। फिर भगवान की वाणी श्रवण गोचर होने लगी। कितना अमृत तुल्य उनका स्पर्श था, बस उसी में उल्लास भाव आया। बहुत अल्प कर्म अवशेष रहे थे, वो हट गए, श्रेणी लग गई चलते चलते, और केवल ज्ञान उनको भी हो गया। और फिर भगवान के साक्षात समोसरण में दर्शन करते देखते ही शेष 501 को केवल ज्ञान हो गया, 1503 को केवल ज्ञान हो गया। और भगवान के 3 प्रदक्षिणा करके केवली परिषदा में जा करके बैठे, नमस्कार करने का फिर विधान नहीं, वो फिर उपयोग उस प्रकार का निर्विकल्प स्थिति है। तो सहज गति में शरीर जो काम करेगा वो करेगा। तो गंधर्व कहते हैं कि भगवान की वंदना करो, तब भगवान के मुख से ये आवाज सुनाई पड़ता है कि हे गौतम, केवली की आसाधना मत करो। केवल ज्ञान हो गया है, अभी उनको कोई प्रयोजन नहीं रहा है सीखने का। और इस तरह से कईयों को केवल ज्ञान प्राप्त कराया गंधर्व गौतम ने। अति मुक्तक कुमार 6 साल की अवस्था वाला, वो भी एक बार आप भिक्षा के लिए गए हैं, और वो बालक इन्हीं को देख करके आकर्षित हुआ कि आप कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, काल स्वभाव सुलभ स्वभाव, जो प्रश्न करते हैं जवाब देते हैं कि मैं आपके साथ चलूं, चलो। यावत समोसरण में आए और फिर दीक्षा ली, और जब शौच के लिए गए तो पानी का वर्षा काल था, खाबोचिया, उसमें कचली रख करके नैया बनाई। और दूसरे साधु लोग आए, तब का ये दोष है, ऐसा अपने नहीं हो सकता। हाँ दोष है, बिछान रखो। फिर वापसी आकर के भगवान के सामने या वैया विरणाए गमना गमने ये प्रतिक्रमण करते, उनके जो दोष का भांगा है उसका चिंतन करते करते श्रेणी लग गई, केवल ज्ञान पा लिया। इस तरह से गंधर्व गौतम महान प्रतापी हुए। जिस दिन भगवान का निर्वाण होनहार था, उस दिन गौतम स्वामी को अपने ऊपर भक्ति राग है, इसलिए बड़ा दुख लगेगा। और योगानुयोग से इनके जब और एक जीव को कुछ प्राप्त कराना है, तो देव शर्मा नाम का ब्राह्मण को प्रतिबोध करने के हेतु पास का गोबर गांव, वहां आदेश मिला कि वहां उनको प्रतिबोध करके आओ। वे वहां गए और यहाँ भगवान का निर्वाण हो गया। ये दूसरे दिन सवेरे देवताओं के आने जाने के जरिए वो संवाद सुना, तब गणधर गौतम को बड़ा भारी आघात लगा। 4 ज्ञान के मालिक होते हुए भी भक्ति राग के कारण उनके हृदय में बड़ा भारी आघात लगा, और एकदम बोलने लगे, अहो वीर, हे वीर भगवान, आपने ये क्या किया। जिस अवसर में अपने आत्मीय जनों को समीप बुलाने का प्रसंग होता है, उस वक्त आपने तो मुझे दूर भेज दिया। ऐसा लोक व्यवहार का भी आपने पालन नहीं किया। क्या मैं बालक हो करके आपके वस्त्र को पकड़ करके और मुक्ति चलने के लिए कोई तंग करता, अथवा क्या आपके प्रति मेरा कृत्रिम से है? क्या मैंने आपसे बलात्कार से कभी केवल ज्ञान की मांग की? अथवा मैं आपके साथ चलता मुक्ति में, तो क्या वहां का स्थान संग्रह हो जाता? अथवा क्या मैं आपके साथ चलता तो आपको कोई कष्ट देता? हे वीर स्वामी, आपने मुझे क्यों उस वक्त विसार दिया? अब मैं किससे अपना संदेह का समाधान पाऊंगा? मुझे अत्यंत, हे भगवान, आप दयालु होते हुए भी दाह पैदा कर
कर दिया मेरे दिल में, मुझे दुख में पटक दिया। इस तरह से अनेक आलाप संलाप पूर्वक वे उच्चारण करते हुए रो रहे हैं। आखिर ज्ञान का प्रभाव छिपा हुआ नहीं रहता। फिर उनको दिल जरा शांत हुआ, तब विचार का उदय हुआ कि अरे रे, ये मेरा मोह है, ये तो भगवान वीतराग हैं, निर्मोही हैं। उनके लिए क्या अपना क्या पराया, ये दुनिया का व्यवहार से उनका कोई रिश्ता नहीं। बस वो वैराग्य भाव में अपने उपयोग को पलट लिया और यावत आत्मज्ञान में आरूढ़ हो गए और उसी क्षण संपूर्ण केवल ज्ञान दशा को प्रकट हुई। जिस रात्रि को भगवान महावीर निर्वाण पा गए, उस वक्त सर्वत्र अंधेरा, अमावस्या की रात्रि थी और अंधेरा था। तो वहां पर 18 देश के गणराज्य के मालिक गणतंत्र चल रहा था, इसलिए 9 लक्ष की 9 मल्ल की सब औषध में थे और उन्होंने रत्नों को रख करके और प्रकाश किया। और ये दीपावली ये पर्व के रूप में प्रसिद्धि हुई। और ये समाचार नंदीवर्धन महाराज को पहुंचा, उन्होंने भी बड़ा भारी शोक किया। तो अपनी बहन सुदर्शना भाई को आमंत्रित करके और दूसरे दिन भोजन कराया, इसलिए भाई बीज का पर्व शुरू हुआ। उस वक्त, जिस वक्त की शरीर छोड़ने का था भगवान का, तो भगवान की जन्म राशि में भस्मग्रह का प्रभाव, इसलिए इंद्र महाराज ने प्रार्थना की कि भगवान थोड़ा सा आयु बढ़ाइए, 2 घड़ी बाद ही आयु शरीर छोड़िए, तो आपके चतुर्थ संग जो परंपरा में रहेगा उसमें धर्म की उन्नति होगी, अन्यथा छिन्न भिन्न हो जाएगा संग। तो भगवान की मुखारविंद से ये आवाज आई कि ये ऐसा कभी न हुआ, न हो सकता है। इच्छा पूर्वक कोई भी ज्ञानी प्रवृत्ति नहीं करता। और उस निर्वाण के समय पश्चात क्षुद्र जंतु, कुंथु इत्यादि बहुत उत्पन्न हो गए। इसलिए नियम पालने में बाधा जान करके कई साधुओं ने अनशन स्वीकार कर लिया। भगवान का संग इंद्रपूर्ति आदि 14,000 साधु और आर्य चंदना आदि 36,000 साध्वियां, संघ शतक, पुष्कली आदि 1,59,000 साधक और सुलसा रेवती प्रमुख 3,18,000 साधिकाएं, ये सब चतुर्संग की संख्या। देखो गौशाला, इस विषय में हमने तो 11 लाख वक्त थे। भगवान महावीर के सामने पर्दे 363 समुदाय, 700 भगवान के हाथ के दीक्षित भगवान की हाजिरी में मोक्ष गए साधु और 1400 साध्वियां मोक्ष गए और 800 भगवान के दीक्षित अनुत्तर विमानवासी बने, जो एक अवतार ग्रहण करके मोक्ष जाएंगे। भगवान जिस वक्त मोक्ष गए उसके बाद 3 पट तक जम्बू स्वामी तक मोक्ष का क्रम शुरू रहा, सर्वथा मोक्ष। और भगवान ने दीक्षा केवली होने के बाद उपदेश देना शुरू किया तो आपकी निश्रा में 4 साल के बाद मोक्ष मार्ग शुरू हो गया। इस तरह से भगवान महावीर 30 साल घर में रहे, 42 साल तक दीक्षा पर्याय में, उसमें 12.5 साल और 15 दिन तक छद्मस्त और बाकी केवली रूप में रहे, सब मिलकर के 72 वर्ष का आयु।
जिस वक्त 2 घड़ी शेष आयु था, उस वक्त भगवान ने 55 अध्ययन पुण्य फल विपाक रूप में और 55 अध्ययन पाप फल विपाक रूप के व्याख्यान देते रहे और 36 बिना पूछे हुए प्रश्नों का समाधान देते देते और उसमें भी मरुदेवा का अधिकार चल था और आयु पूर्ण हुआ और मोक्ष पधारे। भगवान के मोक्ष जाने के बाद 980 साल पश्चात देवर्षि गणिक समाक्रमण, जिन्होंने काल को परखा और समिति रच करके जो ज्ञान कंठस्थ था पुस्तकारूढ़ कराया और ध्रुवसेन राजा की सभा में भी उसके बाद कल्पसूत्र वाचने की परिपाटी चली। इस तरह से भगवान महावीर देव का ये चरित्र रहस्य आपको सुनाया। अब भगवान पार्श्वनाथ के विशाखा नक्षत्र में पंच कल्याणक हुए। चैत्रवदी चौथ मध्य रात्रि को प्राण देवलोक से चब करके काशी देश वाराणसी नगरी अश्व राजा की वामा रानी की कुक्षी में पधारे। उसके पहले 10 भवों का वर्णन बताया जाता है। यहाँ उद्देश्य ये है कि एक बार भी किसी से द्वेष हो गया, हम क्षमा करें तो भी सामने जीव क्षमा नहीं करता तो उसकी संतति चलती है और उसका परिणाम बहुत बुरा आता है। वो जीव तो चला जाता है और जो क्षमा करता है उसकी उन्नति होती है। तो ये कमठ और पार्श्वनाथ दोनों पूर्व थे, उनका रहस्य है। पोतनपुर नाम का नगर अरविंद राजा के राजपुरी विश्वभूमि के 2 पुत्र कमठ और प्रभूति छोटे पवई भगवान का जी। तो छोटे भाई की पत्नी के साथ कमठ का व्यवहार खोटा हो गया। इसलिए कितने समय से ये चलता था तो अपनी पत्नी ने अपने पतिदेव से ये बात बतलाई कि आप जो ये व्यवहार कर रहे हैं ठीक नहीं है। कमठ की पत्नी खूब समझाने की चेष्टा की और अपनी देवरानी से भी कुछ इशारा किया, पर समझ तो जीव दुर्भव्य थे, इसलिए कहाँ समझे। आखिर ना छुट के देवर को प्रसंग पा करके ये बात लाई कि इस तरह से घटना है, मुझे शर्म आती है कहने में कि हो नहीं सकता। बड़े भाई पिता तुल्य होते और ये अनाचार का मैं स्वीकार नहीं कर सकता जब तक कि आंखों न देखो। यदि आंखों से देखना है तो कोई बहाना करके तुम देखो, कहीं बाहर जाने के बहाने सादा करके गुप्त वेश में रात्रि को अमुक समय इधर आना और फिर देखना। ऐसा करने पर नजरों से देख लिया, बड़ा दुख हुआ। मरुभूति को इतना आघात लगा, कैसा ये संसार, ये मरस्थान से हुआ है, लुब्ध है, भान नहीं है, अपने व्यवहार का भी भान नहीं। दिक् मोहम, मोह को धिक्कार हो। फिर यावत महाराजा के पास जाकर के ये घटना सुनाई और आंखों देखा हाल सुनाया। महाराजा बहुत ही विचारशील थे, विरक्त भी थे। उन्होंने कमठ को बुला करके समझाया, पूछा तो कहाँ इकरार करने वाला था। आखिर बात प्रकट हो गई, तब देश निकाल कर दिया, चले जाओ। देश से दूर कर दिया, अपना जितना राज का सीमा है दूर कर दिया। तो और बाहर परदेश में कोई कीमत नहीं, इसलिए दुख गर्भित वैराग्य हुआ, तापस बना और हाथ में चिल्ला रख करके तप तपता है। ये बाह्य तप को और कष्ट को देख करके लोग तो बताते हैं, भीतर कहाँ जानते हैं। 24 साल तक अपनी ख्याति जमाई और फिर इस देश में आए। अब तापस के बाद, त्यागी बनने के बाद वो प्रतिबंध नड़ते नहीं है।
तो अपने नगर के समीप एक पहाड़ है, उसके ऊपर हाथ में रख करके और आता अपना योग लेता है। लोगों में ये बात चली कि तपस्वी आया है, अब तो धर्मात्मा बन गया है, पहले पुरोहित था। इसलिए वंदन के लिए, भक्ति के लिए लोग जाने लगे। मजबूती को सुनने में आई, तब सोचा कि मेरे कारण इनको ये कष्ट उठाना पड़ा है, इसलिए सबसे तब जा करके मैं उनसे माफी मांगी। यह जीव का लक्षण है। चाहे सामने जीव की भूल हो तो भी उसे खालस भाव से क्षमा याचना करना, ये खंड मध्यवर्ज क्षमा धर्म बड़ा भारी फाउंडेशन स्टोन रूप में है अपने विकास के लिए। तो दया करके और उनके चरणों में साष्टांग दंडवत नमस्कार करके सिर और माफी मांग रहा है। उसने देखा कि हाँ कोई देख नहीं रहा है, वो चला उसके सिर पे पटक दी, सिर चूर चूर हो गया और फिर बच गया खुद। कैसे कमठ जीव आखिर मर करके कुछ हुआ और मरुभूति का जीव सुजात नाम का विंध्याचल दोनों हैं। ये हाथी, सुजात हाथी अपनी जुबानी में आया, बहुत से हाथनियों के टोले का मालिक बना है और इधर उधर स्वतंत्र रूप में विचरण कर रहा है। अरविंद राजा के कान में बात सुनने में आई कि मरुभूति को, अपने सगे भाई को इस तरह से हत्या की और भाग गया। संसार से हो गए और दीक्षा ले ली। ऐसा बात अध्ययन अध्यापन करते करते पिता की विहार वाले बने कर्मक्षय के हेतु उनका स्नान तक हो गया था। एक बार सागर चंद्र नाम सम्मिलित होकर के समित तीर्थ की वंदना के हेतु विंध्याटवी पड़ी। विंध्याटवी कहाँ है? भोपाल, और वहाँ विंध्यापार है। एक सरोवर के किनारे सार्थ उतरा, अपने रसोई पानी आदि व्यवस्था के हेतु, विश्रांति के हेतु सरोवर देखा अच्छा और बहुत अच्छी थी। वहां सब पड़ाव डाला और सभी अपने अपने काम में लग गए। इतने में वो हाथी अपने जुत के साथ पानी पीने के लिए वो सरोवर किनारे आया और संग के कोराल को देख करके भड़क गया, मद में आ गया, तूफान करने लगा, कईयों को पटकने लगा। संग वाले तितर बितर हो गए और एक किनारे वृक्ष के नीचे अरविंद मुनिराज कायु स्वर्ग ध्यान में खड़े हैं, उनके पास पहुंचा। वो देखते ही देखते उसका जो भाव था शांत हो गया। शांत भाव में वृत्ति लीन हुई और सोचने लगे तो ये कभी देखा है। सोचते सोचते जाति स्मृति ज्ञान हो गया, पूर्व जन्म देखा। और फिर मुनि ने कायु स्वर्ग पार करके और उनको बोध दिया। पशु के जन्म में भी ज्ञानियों के शरण में आने के बाद होती है। रखो, ज्ञानी के शरण बिना जीव का पानी है। सजीवन मूर्ति बिना ये जीवन में ज्योत झलक नहीं है। इसलिए वो जो जड़ चेतन विज्ञान वो समझाया और आत्मा की पकड़ कराई और व्रत बारे व्रत श्रावक का दिया। अब व्रतों का सुखाघात से अपना पूर्ण करता है, विरक्त रहता है और शांत में अपना रखता है मुनि का ध्यान। उष्ण काल में दावानल सुलगा, उससे बचने के तो सरोवर में गया तो पानी कम गया था, इसलिए कीच ज्यादा था, कीच में शरीर फंस गया। इधर से वो कुरकुट सर्प कमट का जीव वो भी उधर उधर से स्वबचाव के हेतु भागता भागता सरोवर के पास आया। हाथी को देखा कीच में फंसा हुआ, उसके ऊपर सवार हुआ। पांख वाला सर्प, कुरकुट सर्प, बहुत साल पहले यानी करीब 45 साल की बात है, खंडवा के आसपास में कुरकुट सर्प
प्रकट हुआ था, पेपर में बात थी, हम जब पढ़ाई करते थे तो वो उड़ता और जिसको डंक देना वो डंक लगाता। आखिर उसका फिर फैसला किसी ने कर दिया। पर ये पांख वाले सर्प होते हैं, पैर नहीं। तो ये सर्प ने डंक लगाए तो जहर से आक्रांत हो करके वो मुनि महाराज गुरु महाराज के ध्यान में ही उनके शरण में रह करके शरीर छोड़ा और आखिर सर्प भी वो दावा नल में ही फंस करके जल करके मर गया। हाथी का जीव 8वें देवलोक में और सर्प का जीव 5वें नरक में गया। ये सत्संग की महिमा 8वें देवलोक में चला गया। ये तीसरा जन्म। और चौथे में जम्बू के पूर्व महाविदेह में सुकच्छ नामा विजय वैताड्य पर्वत की दक्षिण श्रेणी में तिलकावती नगरी और वहां विद्युत गति राजा की रानी कनकावती, उनकी कुक्षी में देवजीव किरण वेग नामा पुत्र हुआ। यौवन वय में राज्य प्राप्ति की और राग को देख करके विरक्त हो गए और मुनि दीक्षाली पुष्कर द्वीप के वैताड्य के पास हेमशैल पर्वत के ऊपर जाकर के वे कौशक ध्यान में स्थिर हो गए। वहां नरक का आयु पूर्ण करके वह जीव सर्प के रूप में उत्पन्न हुआ है कमठ का, और मुनि को देखते ही पूर्ववैर जागृत हो गया और सारे शरीर को लपेटा दे करके डंक लगाया। तो वहां से शरीर छोड़ करके 12वें देवलोक में देव हुए और सर्प 5वीं नरक में फिर चला गया। छठे जन्म में जम्बू के पश्चिम महाविदेह में गंधलावती विजय शुभंकर नाम का नगर, वहां वज्रवीर राजा रानी लक्ष्मीवती उनके पुत्र रूप में देव जीव जौ करके देह धारण करके पुत्र हुआ। नाम वज्रनाभ रखा गया। यौवन वय में राज्य प्राप्ति की और बाद में क्षेमंकर नाम के तीर्थंकर के पास दीक्षाली और चारण लब्धि द्वारा सुकच्छ विजय के ज्वलन पर्वत के ऊपर कायुसर्ग ध्यान में खड़े हो गए। वहां वो नरक का नारकी जीव आयु पूर्ण करके भील रूप में प्रकट हुआ है और शिकार के हेतु घूमते गामते मुनिराज को देखा और बाण से वेद दिया। राजर्षि शरीर छोड़ करके मध्यम ग्रैवेक देव लोक में देव बने और भील 7वें नरक में चला गया। 8वें भव में जम्बू द्वीप के पूर्व महाविद्य क्षेत्र में शुभंकर विजय में पुराणपुर बाहु राजा राज करता था। उसकी सुदर्शना रानी, उनके उदर में देव जीव 14 स्वप्न सूचित चक्रवर्ती स्वर्ण बाहु हुए। मंद मंद 14 स्वप्न जो तीर्थंकर की माता स्पष्ट देखती है वो मंद मंद चक्रवर्ती की माता देखती है और सुवर्ण बाहु नाम रखा। और चक्रवर्ती की पद की प्राप्ति की वृद्धावस्था में चारित्र ग्रहण करके 20 स्थान तप की आराधना करके तीर्थंकर नाम कर्म का अर्जन किया। एक बार वन में कौशक ध्यान में आप खड़े हैं, वहां नरक से बनार की जीव शेर के रूप में उत्पन्न हुआ है, जवान वय में आ चुका है और मुनिराज को देख करके देखते ही वैर भाव जागृत हो गया और जपटा विदारण कर दिया शरीर को। मुनिराज 10वें देवलोक में पधारे प्राणत और ये नारकी जीव चला गया नरक में शेर। वहां से पार्श्वनाथ बने और वो जीव दरिद्र कुल में एक ब्राह्मण कमठ का जीव। जन्मते ही माता पिता की मृत्यु हो गई। इधर उधर से भिखमंगे बच्चों की तरह पेट पूर्ति करता हुआ बड़ा हुआ और किसी तापस के पास जाकर के तापसी दीक्षा ली और अज्ञान तप कर रहा है। इस तरह से भगवान 10वें देवलोक से वामा देवी की कुक्षी में पधारे
उसके पहले का वृत्तांत का सुनाया। माता ने स्वप्न देखे और स्वप्न का फल इत्यादि जैसे भगवान महावीर का हमने सुना उसी तरह जानना। पोषवदी दशम के दिन 9 मास और 7.5 दिन पूर्ण हो चुके हैं। विशाखा नक्षत्र के साथ चंद्रमा का योग था और भगवान पार्श्वनाथ का जन्म हुआ। 56 दिव्य कुमारिकाएं, 64 इंद्र और राजा के जन्म महोत्सव भी हुए। जब भगवान पार्श्वनाथ माता के उदर में थे तब अंधारे में भी वामा देवी ने सर्प को देखा। अपने पतिदेव की भुजा संकोच कर ली। जागृत होकर के पूछते हैं कि क्या कर रहे हैं, कि यहाँ से सांप जा रहा है। कि अंधेरे में कैसे देखते हैं? कि मैं देखती हूँ। ये गर्भ की महिमा, इसलिए पार्श्व ये नाम दिया गया जन्म के बाद। नील कमल वर्ण जैसा आपका देह वर्ण था, 9 हाथ की ऊंचाई वाला शरीर था। यौवन वय में प्राप्त होने पर कुशस्थल राजा प्रसेनजित की पुत्री प्रभावती के साथ लग्न हुआ, ऐसा श्वेतांबर साहित्य का कथन है। और दिगंबर कहते हैं कि ब्रह्मचारी रहे जो हो सो। एक बार गवाक्ष में बैठे थे और पब्लिक वहां से कहीं सामूहिक रूप में जा रही है, ऐसा देखा। माता भी विराजमान थी। माँ ने पूछा तो मालूम हुआ कि यहाँ कोई बड़ा भारी तपस्वी आया है और उसकी वंदना के लिए ये जनता जा रही है। तो वामा माता को भी भावना हुई कि हम भी चलो वो तपस्वी के दर्शन के लिए। अपने पार्श्व कुमार से ये बात कही। भावी लाभ जान करके उन्होंने भी साथ चलना मंजूर किया। गए उधर कमठ नामा तापस, ऐसे कठ नाम पड़ा है इसका। कमठ उस वक्त का नाम था, यहाँ कठ तापस नाम है। लकड़ा, बड़े बड़े लकड़ को जलाता इसलिए कठ तापस। और जिनका जीवन कष्टपूर्ण था इसलिए कठ तापस। तो ये एक बड़ा भारी लक्कड़ धोनी में रख करके जला रहा है और आसन लगा करके बैठा है। बड़ी बड़ी लंबी जटाएं हैं और सबको आशीर्वाद देता है भस्मी दे करके। पुत्र लाभो भव, धन लाभो भव। सब लोग लालचू, इसलिए उनसे प्रसन्न होकर के जो कुछ मिला ले जाते हैं। भगवान अवधि ज्ञान समेत से पार्श्व कुमार घोड़े ऊपर सवार होकर के आए हैं और ये सारा हाल देखा अवधि ज्ञान से। उस लक्कड़ में अध जले नाग नागिनी का जोड़ा देखा और फिर कहा कि हे तापस, ये क्या अज्ञान तप कर रहे हो, क्यों कष्ट उठा रहे हो, कौन सी हमारी भूल है बतलाइए। हम तो अच्छे गुरु के बचाए मार्ग पे चल रहे हैं, इसी से हमारे मोक्ष होगा। कि हिंसा से कभी मोक्ष होने वाला नहीं है, तुम हिंसा कर रहे हो। Originally recorded by Ashram President Sri Chandubhai Tolia and Professor Pratap Kumar Tolia. Edited by Professor Pratap Kumar Tolia, Srimati Sumitra Tolia, Kumari Parul Tolia, Dr. Vandana Tolia. Produced with Pujya Mataji's blessings and courtesy of Srimad Rajchandra Ashram Hampi. Copyrighted by Vardhaman Bharati, Prabhat Complex, Bangalore 9 and Parul 1580 Kumar Swami Layout, Bangalore 78. Thank you. Om Shanti Shanti Shanti.